हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे नया सर्कल्स। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है आप लोगों ने देखा हुआ है। हम लोग के आसपास बहुत सारे सर्कल घूमते रहते हैं। जितने भी व्हीकल्स होते हैं सबके जो व्हील होते हैं, पहिए होते हैं, वो सर्कल के शेप में होते हैं। ठीक है, साइकिल हुआ, बाइसाइकिल हुआ, मोटरसाइकिल, बस, ट्रेन, ठीक है, कार, जितने भी व्हीकल्स होते हैं और सबके जो व्हील होते हैं वो एक सर्कुलर शेप में होते हैं। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है और उसके बारे में थोड़ा बहुत आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, 7th 8th में, 9th में भी होगा। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन भी बहुत सारे बना सकते हो। एक सिंपल डेफिनेशन हम लोग ये बोल सकते हैं, अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो जो कांस्टेंट डिस्टेंस होती थी उसको हम लोग रेडियस बोलते थे और कांस्टेंट पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते थे। ठीक है, ये भी पता होगा। ठीक है, तो सर्कल क्या होता है, ऑल द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो जैसे ये अगर सर्कल दिया, ये एक दिया हुआ है डायग्राम, तो यहाँ पे ओ जो होगा वो क्या होगा, सेंटर। तो इससे जितने भी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे हैं या कांस्टेंट डिस्टेंस पे, मतलब जिन पॉइंट का इससे डिस्टेंस इक्वल है, जैसे मान लो ये डिस्टेंस मेरा ओ से सी वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो मान लो 10 है। ठीक है, ये 10 डिस्टेंस पे है ओ से सी। तो ऐसे सारे पॉइंट जो ओ से 10 डिस्टेंस पे है, वो डिस्टेंस सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 10 यूनिट के डिस्टेंस पे हैं, वो सारे पॉइंट एक सर्कल पे आएंगे। ठीक है, तो वो एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में उसके बहुत सारे टर्मिनोलॉजी होती है सर्कल की। सर्कल का होता है सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सरकमफेरेंस। ठीक है, वो सब पढ़ा होगा, फिर भी थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देता हूँ। ये जो ये कर्व है बाहर वाला, ठीक है, ऐसे जो मिलके बना है, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, या फिर बाउंड्री लाइन बोल सकते हो। जिस बाउंड्री लाइन जो है उसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, और जो फिक्स पॉइंट होता है उसको सेंटर बोलते हैं, और जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस बोलते हैं। ये तो पता होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ पॉइंट और आते हैं। रेडियस हो गया, तो डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, एक लाइन होता है, लाइन सेगमेंट, जो कि सर्कल के सरकमफेरेंस को 2 पॉइंट पे मीट करता है। एक यहाँ पे मीट करा, मान लो एक यहाँ पे मीट करा, और सर्कल के सेंटर से पास करता है। ठीक है, तो ऐसा लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास होता है और सर्कल को 2 पॉइंट पे मीट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, कोड क्या होता है, कोड जो होता है, कोड भी एक डायमीटर की तरह ही है, बट वो क्या होता है, उसका सेंटर से पास होना जरूरी नहीं। कोई भी लाइन सेगमेंट जो है सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट को अगर मीट करता है तो वो क्या होता है, कोड। ठीक है, सरकमफेरेंस पे हमने कोई भी 2 पॉइंट लिए और उनको मीट किया, तो जो लाइन बना, लाइन सेगमेंट बना, वो हुआ कोड। ठीक है, उसका सेंटर से पास करना जरूरी नहीं। अगर सेंटर से पास कर गया तो वो डायमीटर बन जाएगा। मतलब कोड जो होगा वो डायमीटर बन सकता है। ठीक है, बट डायमीटर कोड नहीं बनेगा। तो जो डायमीटर होता है वो भी एक कोड ही होता है, बट वो स्पेशल केस बन जाता है जब वो सेंटर से पास करता है। ठीक है, तो डायमीटर भी कोड होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आर्क आता है। आर्क क्या होता है, सर्कल का कुछ हमने पार्ट कट कर दिया, ठीक है, तो उस पार्ट को हम लोग आर्क बोलते हैं। जैसे यहाँ से ये वाला पार्ट मैंने कट कर दिया, तो ये जो पार्ट आया इतना सा, यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोलते हैं आर्क ऑफ द सर्कल। ठीक है, और ठीक है, और ये एक और चीज होता है, सेगमेंट होता है। ठीक है,
हाँ, तो इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं कि रेडियस क्या है, तो रेडियस की बात करेंगे तो सेंटर और सरकमफेरेंस को जितने पॉइंट मीट कर रहे हैं वो रेडियस हो जाएंगे। तो ओ से ए के हो गया, ओ से बी हो गया, ओ से एफ हो गया और ओ से सी हो गया। ये हमारी रेडियस होगी। अच्छा, रेडियस को प्लूरल में रेडियाई बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसलिए रेडियाई लिखा हुआ। फिर कॉर्ड्स क्या क्या हो जाएंगे, सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट को मीट करने वाली लाइन सेगमेंट, तो ई सी हो गया। उसके बाद में ए डी हो जाएगा और ए बी भी होगा और सी एफ भी होगा, ठीक है। और डायमीटर क्या है, सेंटर से पास करने वाले कॉर्ड, तो एक तो ये ए बी है और दूसरा क्या है एफ सी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ आपने पहले पढ़ी हुई है, बट आपको आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता तो रिवीजन हो गया अभी, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आगे काम आएगी। फिर एक और रिलेशन होता है डायमीटर और रेडियस में, ठीक है। डायमीटर इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ कंसर्न सर्कल, ठीक है। किसी भी सर्कल में रेडियस और डायमीटर के बीच में ये रिलेशन होता है कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, या फिर रेडियस जो होती है डायमीटर की हाफ होती है, ठीक है। तो ये रिलेशन भी हमको याद होना चाहिए। उसके बाद में सर्कल, अच्छा वो लिखा नहीं है, सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला आता है वो कितना होता है, 2 पाई आर, आर वहाँ पे रेडियस होता है, और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये भी हमको आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब तो हम लोग प्रीवियस क्लासेज जो थी उसमें पढ़ चुके थे। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे वो हम देखेंगे, एक लाइन और सर्कल के बीच में क्या रिलेशन बन सकता है उसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब एक लाइन दिया है और एक सर्कल दिया है, तो उनसे क्या क्या कंडीशन बन सकती है या क्या क्या केस उससे बन सकते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमको एक लाइन एक सर्कल दिया हुआ है और उसके 3 कंडीशन बन रही है, उससे ज़्यादा केस बन भी नहीं सकते, ठीक है। आप ट्राई करके देख सकते हो, या तो ऐसा होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा, मतलब या तो इस तरह का केस बनेगा एक लाइन और सर्कल के बीच में, या फिर इस तरह का केस बनेगा लाइन और सर्कल के बीच में, या फिर इस तरह का केस बनेगा लाइन और सर्कल के बीच में। इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट में क्या दिया है, एक सर्कल दिया है एक लाइन दिया है, बट वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, मतलब, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन पी क्यू अलग है और सर्कल अलग है, ना तो एक दूसरे को कट कर रहे हैं ना ही टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इस ऐसा केस बनेगा तो उसको बोलते हैं कि जो लाइन पी क्यू है वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, मतलब सर्कल को कट भी नहीं कर रही है, ठीक है। तो अगर ऐसा केस बनेगा तो बोलेगा कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन, तो हम बोलेंगे कि लाइन पी क्यू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है विद रेस्पेक्ट टू द सर्कल। अच्छा, ये लाइन दूसरे किसी सर्कल को कट कर सकती है, वैसा जरूरी नहीं कि एक सर्कल को कट करने की नहीं किया तो किसी को भी कट नहीं करेगी, वैसा कुछ नहीं। ये जो गिवन सर्कल है इसके रेस्पेक्ट में ये नॉन इंटरसेक्टिंग है, ये ध्यान रखना। अगर मैं कोई एक सर्कल इधर बना देता हूँ तो उसके लिए तो इंटरसेक्टिंग हो गई है, ठीक है। तो हम दूसरे सर्कलों की बात नहीं कर रहे, हम लोग इस सर्कल की बात कर रहे हैं कि इस सर्कल के रेस्पेक्ट में ये लाइन पी क्यू क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग। बाकी दूसरे सर्कलों के रेस्पेक्ट में इंटरसेक्टिंग हो सकती है या फिर टच करने वाली हो सकती है, ऐसा 2 केस बन सकता है बाकी सर्कल के साथ, बट गिवन सर्कल के साथ इसका जो रिलेशन है वो क्या है, वो नॉन इंटरसेक्टिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। इसमें क्या किया है, लाइन ने सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर दिया, ठीक है। वो पॉइंट क्या है, ए और बी। तो इस वाले जो लाइन को बोलते हैं हम लोग इंटरसेक्टिंग तो बोलेंगे ही, ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स। और इसका एक स्पेशल नाम होता है, उसको बोलते हैं सीकेंट, ठीक है। अब सीकेंट और कोड में थोड़ा सा अंतर होता है, वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। जो कोड होती है वो सर्कल के बाहर नहीं जाती है, देखो ये यहाँ पे कोड थी हमारी ई सी, तो वो सर्कल के बाहर नहीं जा रही थी, वो लाइन सेगमेंट सर्कल के अंदर ही था। बट अगर ये लाइन सेगमेंट सर्कल के बाहर हो गया, मतलब बाहर भी चला गया, तो उसको हम बोलते हैं सीकेंट। तो सीकेंट और कोड में यही अंतर होता है, ठीक है। तो ये ए बी यहाँ पे मेरा सीकेंट बन जाएगा, या फिर पी क्यू जो है लाइन वो सीकेंट हो जाएगी इस सर्कल के लिए, ठीक है।
अब ये चाहिए, कोई बोलेगा कि अगर मैं इस लाइन को यहाँ से पास कराऊँ तो अलग केस बन जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमने फिक्स पॉइंट नहीं किया कि यहाँ पे वो यहाँ से जा सकती हैं, ऐसे जा सकती हैं, ये सब एक ही केस है। ठीक है, ये सारी लाइनें सर्कल को 2 ही पॉइंट पे कट कर रही हैं। अगर कोई 3 पॉइंट पे कट कर जाएगी या फिर 4 पे कट कर जाएगी या 1 पे कट करेगी तो अलग केस बनेगा, बाकी ये सारे केस एक ही है। ठीक है, सारी लाइनें सर्कल को 2 ही पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए ऐसा नहीं है कि ये वाले केस अलग हैं इससे। ठीक है, चले अब वैसे ही यहाँ पे भी ये लाइन, मान लो एक लाइन ऐसे जाती इधर से तो भी वही बात हो गई, इधर से जाती तो भी वही बात हो गई, या फिर यहाँ से चली जाती तो भी यही बात होगी। मतलब ये चारों लाइनें एक ही तरह का केस बना रही है। ठीक है, हम लोग पोजीशन नहीं देख रहे हैं कि किस साइड है, सारे केस एक ही हैं, ऐसे यहाँ पे भी वैसा ही है। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंड। थर्ड पॉइंट हमारा आता है, थर्ड कंडीशन जो बन रहा है वो क्या है, एक सर्कल को एक पॉइंट से टच करके या कट करके निकल रहे, ऐसा कुछ भी बोल सकते, टच भी बोल सकते हो, कट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये केस हो गया, इसमें जैसे PQ लाइन और सर्कल एक जगह पे टच कर रहे हैं या कट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में जो लाइन PQ होगी उसको हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ बना तो उसको हम बोल देंगे टेंजेंट। अब ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, और ऐसे हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ बना तो उसको हम बोलेंगे टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो 3 केस क्या बने, नॉन इंटरसेक्टिंग बन सकती है, सेकेंड बन सकती है, टेंजेंट। इनके अलावा और कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है एक लाइन और सर्कल के बीच में। ठीक है, तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि किस केस में क्या बन रहा है, लाइन बन रहा है नॉन इंटरसेक्टिंग वाला, सेकेंड बन रहा है या टेंजेंट बन रहा है। ठीक है, चलिए अब इसका एक ही डेफिनेशन है, बट ये कोई फिक्स नहीं, आप दूसरा भी डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ठीक है, मतलब ऐसा लाइन जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसको हम टेंजेंट ऑफ अ सर्कल बोल सकते हैं, या फिर हम लोग सिकेंट वाला भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा सिकेंट जो सर्कल को एक पॉइंट से कट करती है, या ऐसा लाइन जो सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे कट करता है, टच करता है, कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, वो सब एक ही बात हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज आती है कि जो सर्कल का एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक पॉइंट पर एक से ज्यादा टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हुआ, कोई बोल रहा है कि ये लाइन PQ भी इसकी टेंजेंट है पॉइंट A पर और RS भी इसकी टेंजेंट है A पर, इसका मतलब वो दोनों सेम लाइन ही होगी, अलग अलग नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। ये हमने पॉइंट P लिया सर्कल पर और बहुत सारे लाइनें हमने ड्रॉ की, तो उन सब लाइनों में केवल मेरी एक लाइन जो आई है वो क्या है, A डैश P, A डैश B डैश। ठीक है, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है A डैश B डैश ही मेरी टेंजेंट होगी। बाकी सब जो लाइनें हैं वो P से पास कर रही है, बाकी सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर जा रही है, तो वो बाकी सब क्या हो जाएंगी, सेकेंट। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हो घर पे भी बहुत सारे लाइनें खींचना सर्कल के एक पॉइंट पे, तो उसमें से केवल एक ही लाइन ऐसी आएगी जो सर्कल की टेंजेंट बनेगी, बाकी सब सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर जाएंगे, और 2 पॉइंट पे कट कर दिया तो सेकेंट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि सर्कल के एक पॉइंट पर मैक्सिमम 1 टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। ठीक है, बाकी पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं बट एक पॉइंट पे एक टेंजेंट, बाकी सब क्या बनेंगे उसकी सीकेंट्स। ठीक है, एक एक केस है, और अगर हम ऐसे बनाएंगे सारे तो पैरेलल ये बन जाएंगी, तो सारी पैरेलल लाइनें हैं, तो इस केस में एक तो यहाँ पे टेंजेंट बन गई और यहाँ पे टेंजेंट बन गई, तो ये 2 टेंजेंट पॉसिबल है जो कि पैरेलल भी होंगे। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि हम लोग सर्कल पर मैक्सिमम एक पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच सकते हैं, और यहाँ से ये केस आ रहा है कि सर्कल पर मैक्सिमम 2 लाइनें जो होंगी वो पैरेलल, मतलब 2 लाइनें टेंजेंट हैं और वो पैरेलल भी है। ठीक है, तो 2 पैरेलल टेंजेंट मैक्सिमम खींच सकते हैं, बाकी तीसरी पॉसिबल नहीं है।